हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट। इस टर्म का लास्ट टॉपिक है। इसमें मार्केटिंग में देखो, ये बिल्कुल आसान टॉपिक है, एक बार बस समझ आने की बात है। नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो सबसे पहले तो हमें ना कुछ बेसिस समझने होंगे मार्केटिंग के। अब देखो, हम ना दिन में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं ना। सुबह से उठते ही टूथब्रश, पेस्ट, नमक, ब्रेड, दूध, चाय, है ना, मोबाइल फ़ोन, चार्जर, पेंसिल, पेन, बुक, अ लॉट ऑफ थिंग्स वी यूज़। आपसे कोई पूछे कहाँ से आते हैं, तो आप बोलोगे कि बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं, तो मार्केट से लाते हैं। तो ये मार्केट में कौन देता है? दुकानदार देता है, सेलर देता है। तो अगर हम ये मार्केट वर्ड पे देखें, जब हम मार्केट की बात करते हैं तो इसमें एक तो होता है बायर, जो हम कस्टमर हम होते हैं। फिर होता है एक सेलर, दुकानदार, जो हमें देता है ना। और वो एक प्लेस, मार्केट, जहाँ से हम जाके ख़रीद के लाते हैं। ये तीन चीज़ें हो गई। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। सबसे पहले अगर हम मार्केट की बात करें, ट्रेडिशनल व्यू, हम रूटीन में बाज़ार की बात करें, तो हम कहते हैं ट्रेडिशनल जो मार्केट का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मार्केट वो जगह है जहाँ से कि हम चीज़ें खरीदते हैं। देखो, आपको ना मैं इसकी डेफिनेशन साथ में दिखाती जाऊंगी बुक में कि कहाँ पे समझ आ रही है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। नहीं कर रहा। आगे देखो, कस्टमर, देन एक और कॉन्सेप्ट आता है कस्टमर। कस्टमर किसे कहते हैं? कस्टमर जो है वो मार्केटिंग का एक पार्ट होता है। मैंने बोला मार्केटिंग, मॉडर्न व्यू में मार्केटिंग कस्टमर को कहते हैं। तो कस्टमर क्या होता है? कस्टमर हैपन्स टू बी इंटीग्रल पार्ट टू द मार्केट। वो लोग, इट रेफर्स टू द पीपल और द ऑर्गेनाइजेशन, पूरे की पूरी ऑर्गेनाइजेशन भी कस्टमर हो सकती है, हु वांट्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। कस्टमर किसे कहते हैं? उन लोगों को जो अपनी नीड पूरी करना चाहते हैं। इसमें एक व्यक्ति है, आपको वर्ड अच्छे से समझना है। कस्टमर मीन्स द पीपल और द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन भी कस्टमर, पूरा स्कूल कस्टमर हो सकता है, क्योंकि कस्टमर क्या है? हमारे प्रेजेंट बायर और पोटेंशियल बायर। तो कस्टमर जो है वो लोग हैं जो कि अपनी नीड को पूरा करना चाहते हैं। ठीक है। देन आता है हमारा मार्केटर, सेलर। अब ये मार्केटर कौन होता है? मार्केटर जो होता है, इट रेफर्स टू द एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, हु टेक मोर एक्टिव पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। कोई भी व्यक्ति जो एक्सचेंज के प्रोसेस में एक्टिव पार्ट लेता है, उसको क्या कहते हैं? मार्केटर या सेलर, दुकानदार। आपके देखो पड़ोस पे जो दुकानदार बेच रहा है, वो कौन है? मार्केटर या सेलर। ये मार्केटिंग के प्रोसेस में एक्टिव पार्ट लेता है। अच्छा, ये भी दो तरह के होते हैं। कुछ तो गुड्स जो बेचते हैं वो गुड्स के मार्केटर होते हैं। जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक है, एसबीआई बैंक है, हमारे पड़ोस में जो बैंक हैं, ये क्या हैं? सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो ये कौन से हैं? ये क्या हो गए? सर्विस मार्केटर। अभी ऑनलाइन भी होते हैं, जैसे अर्बन क्लैप है, वो ऑनलाइन मार्केटर है, सर्विस प्रोवाइड करता है। हमें जब भी चाहिए सर्विस ले लेते हैं हम उससे। तो दीज आर ऑल क्या है? दो तरह के हो गए मार्केटर, एक गुड्स का मार्केटर और एक कौन सा मार्केटर? सर्विस मार्केटर। देन हमारा चैप्टर का नाम, अब हमने कुछ टर्म सीख ली, लेकिन हमारे चैप्टर का नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। देन हमें बताना चाहिए मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग एक प्रोसेस है। मार्केटिंग क्या, और मैंने आपको बता रखा है प्रोसेस में क्या होता है? एक एक्टिविटी नहीं होती, अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी होती है जिसका एक सीक्वेंस होता है। जैसे मैंने बताया, इसमें हम ऐसे ही कर सकते हैं कि पहले कोई एक के बाद एक सीक्वेंस है। तो मार्केट, जब भी हम प्रोसेस की बात करते हैं ना, मैंने आपको ये क्लास में बता रखा है, हमेशा सीक्वेंस की बात करते हैं कि इसमें एक सीक्वेंस होता है, पहले ये, फिर ये, फिर ये, और उसको उसी सीक्वेंस पे हमें लिखना होता है, करना होता है। तो मार्केटिंग की अगर हम डेफिनेशन देखें, इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस अंडर विच द वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विसेज आर क्रिएटेड। ध्यान से समझो कि ये क्या है। मैं आपको इसमें ही आपकी बुक में ही दिखाती हूँ कि क्या डेफिनेशन है, उसको आप
समझना इसमें क्या लिखा है। नहीं आ रहा है, ऐसे ही बात करते हैं। इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस अंडर विच द वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विसेज आर क्रिएटेड। पहले हम क्रिएट करते हैं, मैंने बोला ना ये सारा चैप्टर आप बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे कि मार्केटिंग का मीनिंग, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो कि आपका बिजनेस है जहाँ पे आप गुड्स और सर्विसेज को क्रिएट करते हो, ऑफर, फिर हम क्या करते हैं उसको ऑफ़र करते हैं, कस्टमर को दिखाते, बेचते, बोलते हैं लो, एंड बाय डूइंग ट्रांजेक्शन्स इंडिपेंडेंटली द नीड्स आर सेटिस्फाइड। और ट्रांजेक्शन कैसी होती है? इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली का मतलब है ना तो बायर पे कोई प्रेशर डाला जाता है कि तुम ये खरीद लो, ऑफ़र किया जाता है कि तुम लो। दुकानदार आपके पास, जब आप दुकान पे जाते हो कोई चीज़ लेने, कल भी मैं शॉप पे गई तो मेरे को सूट लेने थे। सूट मैंने उसको कहा दिखाओ, मेरे को था कि चलो 2-3 सूट लेके आती हूँ। ये लो, उसे दुकान खोल के रख दी मेरे सामने, ज़बरदस्ती नहीं की। अब मेरी इच्छा में कितने सूट खरीदूँ, मैं चाहे कुछ भी ना खरीदूँ, है ना, तो मेरी जितनी इच्छा थी मैं लेके आई। पर मैं ये नहीं कह सकती कि दुकानदार ने मेरे को प्रेशराइज़ करके कहा कि नहीं आप ये लेके ही जाओ, ऐसा कुछ नहीं था। तो इसमें क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली होता है। सेलर बायर को कभी प्रेशराइज़ नहीं करता। ऐसी बायर सेलर से ज़बरदस्ती नहीं ले सकता कि मेरे को ये 2 ही सही जी, मेरे को तो पसंद आ रही है, मुझे 2 ही सही, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज को क्रिएट करता है बाय सेलर, देन उसको ऑफ़र करता है कस्टमर को, और तब उसके बाद ये सारा प्रोसेस कैसे होता है, ट्रांजेक्शन कैसी होती है, इंडिपेंडेंटली होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, नीड सेटिस्फाई की जाती है। अब ये नीड को अभी आते हैं हम इसके ऊपर, नीड किसे कहते हैं। तो इसमें ना मार्केटिंग के बारे में कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर हम पूरा मार्केटिंग, मैंने कहा ना प्रोसेस है, तो प्रोसेस में इसमें आपकी आगे भी अभी हम पूरा इसका पढ़ेंगे कि इसके कौन कौन से फंक्शंस हैं मार्केटिंग में। तो इसमें ना 12 फंक्शंस होते हैं मार्केटिंग के। जब हम मार्केटिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो 12, इसका एक अलग वीडियो बनाएंगे। अभी आप ये समझो कि ये जो 12 फंक्शंस हैं, ये एक के बाद एक होते हैं। वो सारे प्रोसेस को अभी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पर आप ये देखोगे कि जैसे कि इसमें होता है कि गैदरिंग, मार्केटिंग प्लानिंग होती है, प्रोडक्ट, सबसे पहला होता है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, then marketing planning, then product designing and development, standardization and grading, packaging and labeling, branding, ऐसे इसकी ये सारे डिफरेंट क्या हैं, फंक्शंस होते हैं जो मार्केटिंग प्रोसेस में होते हैं। तो ये इस प्रोसेस को सबको मिला दें तो ये सारा प्रोसेस मिलके क्या कहलाता है, मार्केटिंग। मार्केटिंग को ऐसे नहीं है, जनरली लोग कहते हैं मैं तो मार्केटिंग करने जा रहा हूँ, लोग समझते हैं चीज़ खरीदने बेचने जा रहे हैं। यहाँ इतने, मार्केटिंग इज़ अ वास्ट टर्म। चीज़ को बनाने से पहले से लेके चीज़ बना के कस्टमर को दे दिया, उसके बाद भी देखते हैं कि कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा, आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करते, दैट इज़ मार्केटिंग। समझ आ रहा है। तो मार्केटिंग की डेफिनेशन अभी अभी हमने कर ली कि ये क्या है, एक प्रोसेस है। मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस अंडर विच द वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विसेज आर क्रिएटेड, क्रिएट की जाती हैं, देन ऑफ़र की जाती हैं, देन इंडिपेंडेंटली एक्सचेंज होता है, उसके बाद जो है, और उसके बाद क्या किया जाता है, इससे क्या किया जाता है, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई किया जाता है। ये मार्केटिंग है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, इसमें एक वर्ड है नीड। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, नीड, सुना होगा वांट। अब नीड और वांट में क्या डिफरेंस होता है? नीड क्या होता है, वांट क्या होता है? नीड है जैसे कि आपको ना बहुत भूख लगी है, आप घर गए, आपने मम्मी को कहा कि मेरे को ना बहुत भूख लग रही है। अब बहुत भूख में मम्मी ने आपको दाल दी जो आपको ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, फिर भी आप खा लेते हो कि बहुत भूख लग रही है, मम्मी ने यही बना के रखा है, अब और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो रोटी दाल सब्ज़ी आपने खा ली, भूख लगी थी, पेट भर गया। ऐसे समझ लो आपके पास आप कपड़े पहनने हैं, आपको घर गए, ज़्यादातर सारे कपड़े मैले पड़े थे, धुले हुए नहीं हैं, या प्रेस वाले के पास गए हुए हैं, अब आपको कपड़े पहनने हैं, तो आपको जो पैंट जो शर्ट मिलेगी आप पहन लोगे, क्योंकि उस टाइम आपकी नीड है कि मेरे को ये कपड़े कुछ तो पहनना ही है अभी। तो
दैट इज़ नीड। खाने की नीड है, पहनने की नीड है, नीड जिसके बिना, नीड क्या है, समथिंग, अ फीलिंग ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की कमी होना, दैट इज़ नीड। प्यार की भी नीड होती है ना, होती है ना। और ऐसे ही खाने की नीड है, भूख लग रही है, खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, जिसके बिना चलता नहीं है, कमी फील होती है, दैट इज़ नीड। और वांट क्या है? वांट जब हमारी नीड किसी किसी स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में होती है, व्हेन नीड इज सीन इन सम स्पेशल। जैसे आपको भूख तो लगी है, आपकी मम्मी ने कहा दाल बनी है, आपको देखो ये तब होता है जब हमें ज़्यादा भूख नहीं लगी होती। अगर मम्मी ने कहा नहीं दाल क्यों बना दी मम्मी, हमें दाल नहीं खानी, दाल बनाई है आपने, साग बना दिया आपने, ये नहीं खाना हमें। हमको तो जैसे बाज़ार में जाते हो, दुकान में बोलता है ये आप टेस्ट कर डिसाइड करते कि मेरे को पिज़्ज़ा लेना है या बर्गर लेना है या मिठाई में ये जलेबी खानी है या लड्डू खाना है। देन यू डिसाइड, दैट इज़ नॉट योर नीड। जैसे अगर मिठाई की बात करें, दैट इज़ नॉट योर नीड, दैट इज़ योर वांट। कपड़े आपको तन ढकने के लिए चाहिए, इसमें मैं कहूँ नहीं जी नहीं, मेरे को तो ऐसा ही चाहिए, कॉलर वाला चाहिए, मेरे को तो पूरी बाएँ वाला चाहिए, आधी बाएँ वाला नहीं चाहिए, देन इट इज़ माई वांट। नीड माने अब कुछ भी चाहिए पहनने को, पहन लिया, इट इज़ नीड। समझ आया? तो नीड और वांट में जब, और मार्केटिंग प्रोसेस में ये क्यों दो टर्म्स अलग बताई गई, ये बताता है कि जो मार्केटिंग होती है ना, वो नीड को पूरा करती है, कस्टमर क्या चाहता है, यहीं से शुरू होती है उसकी मेंटेलिटी को समझना, कस्टमर की नीड क्या है। अभी आप ईएमसी के अंडर में प्रोजेक्ट कर रहे हो ना सब लोग, बच्चे कुछ बच्चों ने आइडियाज़ भी दिए, तो उसमें वो एक क्वेश्चन आता है कि किस नीड को पूरा कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम को पूरा कर रहे हैं क्या। तो इसका मतलब है बिजनेसमैन जब कोई चीज़ क्रिएट करता है या कोई सर्विस उसकी जब क्रिएट करता है, तो वो ये देखता है कि कस्टमर की नीड पूरी हो। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले अगर हम मार्केटिंग के फीचर्स देखते हैं, तो कस्टमर क्या होता है कि इसमें सबसे पहला फीचर है नीड एंड वांट। तो मार्केटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फुलफिलिंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर। नीड को भी पूरा करता है और वांट्स को भी। अगर नीड को ही पूरा करता होता तो वांट्स को कौन पूरा करेगा। आप देखते हो मार्केट में दुनिया भर की चीज़ें मिलती हैं। जूते लेने जाओ तो वेराइटी ऑफ शूज़ आर देयर, फुटवेयर्स आर देयर, वेराइटी ऑफ क्लोथ्स आर देयर, वेराइटी ऑफ ईटेबल्स आर देयर, बहुत सारी चीज़ें खाने की पीने। बाज़ार जाओ तो एक अलग दुनिया है, होती है ना, आप सब जाते हो ना बाज़ार। तो बाज़ार में मार्केटिंग जो प्रोसेस है वो क्या है, मार्केटिंग प्रोसेस जो है किसको पूरा करने का प्रोसेस है, कस्टमर की नीड को भी पूरा करने का प्रोसेस है, कस्टमर की वांट को भी पूरा करने का प्रोसेस है। मैंने आपको बता दिया नीड क्या होती है और वांट क्या होती है। देन क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। अब कस्टमर क्या, जब कोई, मैंने बोला ना बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, समझ लो मैं कोई बिजनेसमैन हूँ, मेरे को कोई बिज़नेस अपना शुरू करना है, मैं जो चीज़ बेचूँगी उसके लिए मैं देखूँगी कि मैं ये जो चीज़ बेच रही हूँ क्या ये कस्टमर की किसी नीड को पूरा कर रही है या कस्टमर की किसी वांट को पूरा कर रही है। अगर कस्टमर की नीड या वांट को पूरा नहीं करती तो मेरी चीज़ तो बाज़ार में बिकेगी नहीं। समझ में आ गया? तो इस पहले तो ये देख के चीज़ बना ली हमने। अब बनाने से तो पूरा चलेगा नहीं कि आप बना के अपने घर में तो रखोगे नहीं। मान लो कि मैंने कोई समझ लो कुर्ते बनाने शुरू कर दिए या कुछ भी, आप कुछ भी चीज़ ले लो, कुछ भी चीज़ अगर मैं बनाती हूँ तो मेरे को उसको समझ लो, मैंने यही शुरू किया कि मैं सोसाइटी में रहती हूँ, कहीं जाती वाती नहीं हूँ, और मैंने सोचा कि एक छोटा सा बिज़नेस करती हूँ। तो मेरी कुछ फ्रेंड है किटी की, कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं सोसाइटी में, तो मैंने सोचा कि मैं उनको बेच दूँगी। अब अगर मैं माल ला के रख दूँ, सिर्फ मैं बाज़ार गई और लेके आ गई कुर्तीज़, तो क्या मेरी बिकेंगी क्या? उसके बाद मेरे को ऑफ़र तो बताना तो पड़ेगा ना अपनी चीज़ के बारे में कि मेरे पास ये चीज़ है और मैं ये बेच रही हूँ। तो सेकंड फीचर क्या होता है मार्केटिंग का, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। अब ये कैसे किया जाता है मार्केट ऑफरिंग को, कि अपनी जो चीज़ लाता है या दुकानदार जो उसको जो क्रिएट करता है, प्रोडक्शन करता है, उसके बाद वो क्या करता है, कस्टमर को बताता है। द सेकेंड फीचर ऑफ मार्केटिंग इज क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग। इट रेफर्स टू प्रोवाइडिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। क्या करता है इसमें, अपनी
प्रोडक्ट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है या सर्विस ऑफ़र करता है तो उसके बारे में बताता है कि उसकी प्रोडक्ट का क्या नाम है, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, सर्विस, टाइप, प्राइस, साइज़, प्लेस ऑफ अवेलेबिलिटी, ये सब बताता है। आप देखते हो ना ऐड आती है, वो सब बताते हैं कि हमारी ये चीज़ है, इससे ये फ़ायदा होता है, इतने की मिलती है, यहाँ मिलती है, सब बताते हैं। तो ये सब दैट इज़ ऑल क्या है, मार्केटिंग ऑफरिंग। वो हमें ऑफ़र करते हैं, हम ये चीज़ बेच रहे हैं, इतने इतने की बेच रहे हैं, हमारी इस चीज़ का ये फ़ायदा, अब आप ले लो। और हम फिर उसके हिसाब से अपनी चीज़ ले लेते हैं। हम ऐड सुनते हैं, ऐड पढ़ते हैं, पेपर में आती है, मैगजीन्स में आती हैं, होर्डिंग्स देखते हैं, हम उनके हिसाब से उन चीज़ों को ख़रीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केटर ने क्या किया, उसको ऑफ़र किया, ऑफरिंग की है। तो मार्केटिंग प्रोसेस में सबसे पहले नीड एंड वांट, अगर हम इसके फीचर्स देखते हैं तो सबसे पहले नीड वांट को पूरा करता है। देन सेकंड है क्रिएटिंग अ मार्केटिंग ऑफरिंग। देन थर्ड है कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू, कस्टमर वैल्यू का क्या मतलब है कि एक बायर जो होता है ना, अ बायर एनालाइज द कॉस्ट एंड द सेटिस्फेक्शन दैट अ प्रोडक्ट प्रोवाइड्स बिफोर सेलिंग। क्या मतलब है कि कभी भी बायर कोई चीज़ खरीदता है तो दुकानदार उसको कोई प्राइस बताता है, तो जो कस्टमर होता है ना, वो ये देखता है कि जो ये प्राइस बता रहा है और जो मुझे ये चीज़ दे रहा है, क्या उसकी वैल्यू है उतनी। मान लो आप एक सब्जी वाले के पास गए, आलू लिया आपने, आपने बोला 1 किलो आलू दे दो, उसने कहा 100 रुपये किलो। आपको पता है जनरली वो 40 रुपये, 30 रुपये, 50 ऐसे इतने का बिकता है। तो आप कहते हो कि आपके मन में आता है कि 1 किलो आलू के 100 रुपये, इसका मतलब तो ये जो चीज़ मुझे दे रहा है और जो मुझसे पैसे मांग रहा है, दोनों का क्या किया आपके दिमाग ने, एनालाइज किया। आप कहते हो भैया 100 रुपये के तो नहीं आते आलू, तो आप क्या करो, इसका रेट कम करो, या कि दुकानदार से और से नहीं नहीं आपके रेट ज़्यादा हैं। क्योंकि आपके दिमाग को पता चलता है कि जो ये चीज़ मुझे दे रहा है, जो ये मुझसे मांग रहा है, हम कहते हैं नहीं नहीं ये इतने की नहीं है। इतने की नहीं है का मतलब है कॉस्ट, और जो हमें वो चीज़ दे रहा है उसके उस चीज़ उसके सेटिस्फेक्शन में हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। अगर हमें लगता है हाँ ये तो ठीक है, कभी कभी हम नहीं कहते तो हम सस्ती ले आए। सस्ती ले आए कैसे ले आए कि हमें वो चीज़ लगती है ये तो बढ़िया है, लेकिन दुकानदार ने हमसे कम पैसे लिए, हम कह देते सस्ती लिए। कभी कहते तो महंगी ले आए। महंगी कैसे ले आए, जो चीज़ उसने हमें दी या सर्विस जो हमें उसने प्रोवाइड की और हमसे जो उसने पैसे लिए वो उसके ज़्यादा लिए। तो दैट इज़ कॉस्ट एनालिसिस। ये कस्टमर वैल्यू इस ये पॉइंट है, कस्टमर वैल्यू। तो कस्टमर वैल्यू को भी हमें देखना पड़ेगा कि कस्टमर जो है वो हमेशा वैल्यू करके देखेगा, एनालाइज करेगा। तो दुकानदार जब कोई चीज़, सेलर, मार्केटर जब कोई चीज़ बाज़ार में बेचे तो उसको हमेशा ये देखना पड़ेगा कि मैं जो चीज़ बाज़ार में बेच रहा हूँ, जो मैंने इसका प्राइस रखा है, कस्टमर हमेशा इसको एनालाइज करेगा और फिर उसके बाद वो चीज़ खरीदेगा। तो इसको कहते हैं, उसको अपनी प्रोडक्ट और उसकी प्राइस का ध्यान रखना होगा। ये है कस्टमर वैल्यू। देन फोर्थ है एक्सचेंज मैकेनिज्म। देखो बुक खोल के बैठ जाना, ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें मिलेंगे। एक्सचेंज मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि मार्केटिंग का जो प्रोसेस होता है ना, वो एक्सचेंज मैकेनिज्म के बिना नहीं होता। ये एक्सचेंज मैकेनिज्म का क्या मतलब है, एक्सचेंज का मतलब होता है लेना देना। इसका मतलब है आप सेलर को कुछ देते हो, सेलर आपको कुछ देता है, आपको गुड्स देता है, सर्विसेज देता है, आप बदले में उसको पैसे देते हो। ये क्या हो गया, एक्सचेंज। बिना एक्सचेंज के मार्केटिंग का जो प्रोसेस है वो नहीं होता। एक्सचेंज मैकेनिज्म इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस। हम ये कहें मार्केटिंग ऐसे हो ही नहीं सकती। आपको कोई चीज़ बेचेगा नहीं, आप खरीदोगे क्या? आपको किसी ने कोई चीज़ दी नहीं, आप पैसे दे आओगे? या आप किसी से चीज़ ले आओ तो आप बिना पैसे दिए ला सकते हो? पैसा या कुछ भी आप देते हो। तो दैट इज़ एक्सचेंज मैकेनिज्म। समझ में आया? इसमें सेलर और बायर दोनों का होना ज़रूरी होता है, और दोनों क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं। सेलर कुछ देने में और बायर उसको भी, बायर मनी के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में उसको कुछ देता है, सेलर उसको कोई गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करता है, और दोनों ही कम्युनिकेट करते हैं। जैसे सेलर आपको बोलता है आप ये चीज़ लो, ये चीज़ लो, बायर कहता है मेरे को ये चीज़ चाहिए, ये नहीं चाहिए। कम्युनिकेशन इज़ मस्ट। देन
दोनों कैसे करते हैं, इंडिपेंडेंटली करते हैं, कोई उनको प्रेशराइज नहीं करता। देन बोथ द पार्टीज टेक द ट्रांजेक्शन फॉर देयर ओन सेटिस्फेक्शन, दोनों अपने सेटिस्फेक्शन, जब सेलर को बायर को सेटिस्फेक्शन होता है तब वो चीज़ खरीदता है। समझ में आ गया? तो दिस इज़ एक्सचेंज मैकेनिज्म इज़ द फोर्थ फीचर ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के हमने 4 फीचर आज सीखे हैं। दैट इज़ नीड एंड वांट, क्रिएटिंग अ मार्केटिंग ऑफरिंग, जिसमें वो बताता है सेलर की मेरी ये चीज़ है, ये इतने की है, ये इसके ये फ़ायदे हैं। देन कस्टमर वैल्यू, जिसमें कस्टमर देखता है कि ये सब किसको दिमाग में रखना है, मार्केटर को, कि ये जब वो चीज़ बेच रहा है तो उसको देखना पड़ेगा, कस्टमर वैल्यू को भी ध्यान रखना पड़ेगा, उसके हिसाब से अपनी चीज़ बेचेगा। देन एक्सचेंज मैकेनिज्म ऑल्सो देयर। तो ये आज हम इसको देखते हैं कि ये क्या हैं, सारे प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग के सॉरी फीचर्स ऑफ मार्केटिंग है। ठीक है, तो आज की हम ये वीडियो अभी यहीं पे ही ख़त्म करते हैं, ये वाली वीडियो। द नेक्स्ट वी विल टेक द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो।